हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 24 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की, और उसमें से भी हम बात कर रहे हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की। देखो, क्वालिटी स्टैंडर्ड किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें मार्केट में बेचना है तो बहुत सारी पॉपुलेशन उसको कंज्यूम करेगी, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मैटर करती है। और सिमिलरली अगर हम जानते हैं, जैसे आपके यूटेंसिल्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आजकल बनाए जा रहे हैं, पहले प्लास्टिक से बनाए जाते थे, चाहे वो स्पून हो, चाहे वो पेपर प्लेट्स हो, चाहे वो फॉक हो, ये सारी चीज़ें आपकी पहले प्लास्टिक से बनती थी। लेकिन अब एग्रीकल्चर मटीरियल जैसे बैम्बू, शुगर केन के वेस्ट मटेरियल, शुगर केन को क्रश करके जो बगास बच जाता है उससे बनाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप क्या हैं, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनती है। और फिर इनको बनाने के भी कुछ तरीके होते हैं कि हॉट प्रेसिंग है, कोल्ड प्रेसिंग है, मोल्डिंग है, या सुइंग से बना रहे हैं। फिर क्या हम इसमें केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, रेजिन्स का यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और केमिकल्स और रेजिन्स का ये यूज़ करना, एडेसिव्स का यूज़ करना एक एक राइट एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है टू मेक दिस प्रोडक्ट्स, राइट। और उसी के बेसिस पे फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की एक गाइडलाइंस लॉन्च की गई अभी BIS के द्वारा, जो कि है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इन्होंने पब्लिश किया IS 18267/2023 फॉर फूड सर्विंग यूटेंसिल्स मेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, अभी BIS के द्वारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आपके यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया गया है, या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, आपको पता होना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसी न्यूज़ जब हम आपको पढ़ाते हैं ना, मैं खुद पढ़ाता हूँ तो मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आता है, क्योंकि इससे समझ आता है कि जो हमारा फ्यूचर होने वाला है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग फ्यूचर होने वाला है। अभी जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, तो आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा बोलबाला होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप देखेंगे हर चीज़ में आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सिमिलरली
जो ये न्यूज़ है ये क्या कहती है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अमेंडमेंट किया गया है इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में। मतलब पहले क्या होता था कि आपके कुछ फिक्स्ड अमाउंट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, राइट। अब क्या कर दिया गया है, दिन में आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, आप मान लो पहले 100% करते थे, और अगर आप दिन में कंज्यूम कर रहे हैं तो अब आपका जो बिल आएगा ना वो 10 से 20% कम आएगा जितनी यूनिट्स आपने कंज्यूम करी दिन में। लेकिन अगर आप पहले 100% कंज्यूम करते थे और अब आप रात को इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे तो 10 से 20% आपका जो बिल है वो ज्यादा आएगा। दिन में कम आएगा, रात को ज्यादा आएगा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने पे। तो ये क्या दर्शाता है कि मतलब सोलर एनर्जी का यहाँ पे रूल एक कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देखने को प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है, दिन में रहती है, डे टाइम में रहती है, 8 से 10 घंटे तक हमको सोलर एनर्जी मिलती है। तो जब दिन में हमें सोलर एनर्जी मिल रही है तो हमारा टैरिफ कम कर दिया गया है। लेकिन रात को जब डिमांड ज़्यादा होती है, हर घर में एसी चल रहा होता है, तो वहीं पे जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस है उनको बढ़ा दिया गया। रीजन क्या है इसका कि दिन में सभी लोगों को और रात में सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, और इसको ऐसे चैनलाइज किया गया कि सभी लोगों को इक्वल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो याद रखेंगे दिन में 10 से 20% आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, आपकी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कम हो जाएगा, वहीं पे रात को आपका 10 से 20% इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी किन्होंने एमओयू साइन किया यूएसएआईडी के साथ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अभी इंडियन रेलवेज ने टाई अप किया है किनके साथ? यूएसएआईडी के साथ। यूएसएआईडी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, करेक्ट। इन दोनों ने अभी एक एमओयू साइन किया है फॉर द सेम। अब देखो इंडियन रेलवेज का ना एक टारगेट है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस को अचीव करेंगे 2030 तक, और इसी को अचीव करने के लिए इन दोनों ने यहाँ पे एमओयू साइन किया। फिर अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया का टारगेट क्या है? 2070 टारगेट रहेगा इंडिया का टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। वहीं पे अगर मैं केरला स्टेट की बात करूं, उन्होंने बोला था हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे। कब तक? 2040 तक। वहीं पे इन्होंने बोला हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे केरला स्टेट, कब तक? 2050 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर अभी एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी साइन करी फॉर इन्वेस्टिगेशन, MLAT। ये MLAT क्या है? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। ये बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन होती है आप दूसरी कंट्रीज के, आप जैसे मान लो अभी ये मैं बताता हूँ, ये बेल्जियम के साथ साइन करी, राइट। इसका एग्जांपल ऐसे लेके चलो कि जब बेल्जियम की अथॉरिटीज को किसी व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पे अरेस्ट वारंट करना होगा, या फिर इंडिया ने किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया और वो व्यक्ति दूसरी कंट्री में जाके रह रहा है, तो उसके लिए उसकी पर्सन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये ट्रीटी साइन की। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नीशल मोदी जो कि ब्रदर हैं ऑफ पंजाब नेशनल बैंक के स्कैम के मास्टरमाइंड नीरव मोदी के भाई की, उनके खिलाफ जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, अगर हमने इंडियन कोर्ट ने उनके खिलाफ अभी एक ऑर्डर जारी कर दिया कि हमें उनको पकड़ना है, लेकिन वो दूसरी कंट्री में और दूसरी कंट्री का लॉ वहां पे अलाउ नहीं करता, लेकिन स्टिल अगर वो बेल्जियम में है तो बेल्जियम गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर व्यक्ति की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी टू द इंडिया, करेक्ट। तो याद रखेंगे इंडिया ने बेल्जियम के साथ मिलकर अभी एक MLAT म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी साइन करी फॉर इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करके चलेंगे। अभी 11th एडिशन रिलीज किया गया है THE एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का। THE क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया कि वो कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने इंडिया में ही टॉप किया है, इंडिया की यूनिवर्सिटीज में उन्होंने टॉप किया, तो वो रहेगी आपकी IISc बैंगलोर, ठीक है। IISc बैंगलोर ने टॉप किया। IISc बैंगलोर कहाँ है? कर्नाटका बैंगलोर में। इन्होंने टॉप किया है अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज। लेकिन अगर मैं इस रैंकिंग में बात करूं तो इसकी रैंक रहेगी 48। इस रैंक में किसने टॉप किया? तो टॉप करने वाली यहाँ पे कौन सी बन गई है? वो है आपकी चाइना की शिंगुआ यूनिवर्सिटी, करेक्ट। और इससे फिर सेकंड पोजीशन पे कौन सी आ जाती है? पेकिंग यूनिवर्सिटी, करेक्ट। और ये कौन सा एडिशन था? 11th एडिशन था ये आपका THE एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग का।
THE की अगर मैं बात करूँ, टाइम्स हायर एजुकेशन, यहाँ पे CEO कौन रहेंगे, ये है पॉल होवार्थ, और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इन्होंने अप्रूव किया भारत 6G विजन फ्रेमवर्क को, जो कि है IMT 2030। 2030 का मतलब यहाँ पे टारगेट ईयर है 2030 तक आपका ये फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये 6G क्या है, 6th जनरेशन ऑफ इंटरनेट की यहाँ पे बात की गई। जैसे हमने बात की थी अभी 5th जनरेशन लॉन्च किया गया था, एंड 5th जनरेशन को यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट इंटरनेट बताया गया, करेक्ट। और 5th जनरेशन को लॉन्च करने वाली वो पहली कंपनी कौन सी बनी थी इंडिया में, वो है एयरटेल, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 6G विजन को, इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया, किन्होंने, ITU ने। इस भारत 6G विजन फ्रेमवर्क ये रहेगा, और 2030 यहां पे इनका टारगेट ईयर रहेगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, विच इज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी बताई गई अभी, वो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि वियना ने टॉप किया है इन दिस मोस्ट लिवेबल सिटी इंडेक्स में। और ये मोस्ट लिवेबल सिटी इंडेक्स नहीं है, इसका इंडेक्स क्या है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये अभी 2023 का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था, करेक्ट। और इसमें मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी आई, वो है वियना। तो मतलब हम कहें वियना की फर्स्ट पोजीशन रही थी, जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। सेकेंड पोजीशन पे कौन आ जाती है, वो आपकी कोपेनहेगन, करेक्ट, डेनमार्क की कैपिटल। थर्ड पे आ जाती है सिडनी, और फोर्थ पे आ जाती है आपकी, थर्ड पे आ जाती है मेलबर्न, और फोर्थ पे आ जाती है आपकी सिडनी, करेक्ट। ये तो हो गया आपका वर्ल्ड की। लेकिन यहीं पे अगर मैं कुछ इंडियन सिटीज की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, 47th पोजीशन पे आती है। आपकी बेंगलोर जो कि कर्नाटका में है, 48th रैंक रही इनकी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। न्यू दिल्ली एंड मुंबई इनकी 141 रैंक पर आए। चेन्नई की बात करूं, 144th इनकी रैंक रहेगी, करेक्ट। और ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इनका डाटा रिलीज किया जाता है। एंड 173 का डाटा कंपाइल किया गया, और फिर जाके ये सारा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, रॉबिन ब्यू, और हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका, लंदन UK में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया $295 मिलियन का लोन टू इंप्रूव द ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन बिहार। रोड नेटवर्क को, हाईवेज को और बेटर करने के लिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर बनाने के लिए बिहार गवर्नमेंट के लिए अभी रिसेंटली, या फिर बिहार स्टेट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $295 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, ताकि यहाँ पे 265 किलोमीटर ऑफ रोड्स एंड हाईवेज को अपग्रेड किया जा सके, जिससे जो कनेक्टिविटी है इस स्टेट में और बेटर हो सकेगी। यहाँ पर 295 मिलियन डॉलर तो प्रोवाइड कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसी के साथ साथ 156.6 मिलियन डॉलर प्रोवाइड किए जाएंगे आपके गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। यहीं पर ध्यान दिया जाएगा ताकि और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। और जब जैसे आपका देखेंगे यहाँ पे रोड्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो जो वीमेन है, चिल्ड्रन है, नॉट चिल्ड्रन स्पेसिफिकली, वीमेन हो गए, मैन हो गए, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, करेक्ट। अगर रोड हाईवेज और बेटर होंगे, रोड्स और बेटर किए जाएंगे यहाँ पर, तो क्या है कि जो पेडेस्ट्रियन वॉक करते हैं वहां पर उनकी भी सेफ्टी यहाँ पर ध्यान में रखी जाएगी, करेक्ट। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं, राइट टू वॉक कहां पे इंप्लीमेंट किया गया था, किस स्टेट में, पंजाब स्टेट में, ताकि जो पेडेस्ट्रियंस है उनकी सेफ्टी पे ध्यान दिया जा सके। अगर मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करता हूं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सिंस 2008 अभी तक $1.63 बिलियन लोन के तौर पे दिए जा चुके हैं टू बिहार, और इन्होंने, बिहार ने अभी तक 1696 किलोमीटर तक के रोड हाईवेज को डेवलप किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो मसासुगु असाकावे प्रेसिडेंट, मनीला फिलीपींस इनका हेडक्वार्टर, और 1966 में ये इसको एस्टेब्लिश करा गया था।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। मीशो और एनपीसीआई। मीशो क्या है, आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप कपड़े सेल कर सकते हैं इजीली और आप बाय कर सकते हैं सिमिलर टू दैट ऑफ अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट बट फॉर क्लोथ्स। ठीक, मीशो और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो 2008 में लॉन्च की गई थी आरबीआई के द्वारा, और फिर एनपीसीआई ने आगे लॉन्च किया था यूपीआई को, करेक्ट। और यूपीआई हम जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी कितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा यो लोग और कंट्रीज यूपीआई को यूज़ करना चाहते हैं, और इंडिया में तो यूपीआई ने एकदम रेवोल्यूशन ला दिया है। तो मीशो और एनपीसीआई ये दो ऐसी इंडियन कंपनीज है जिनको भी फीचर किया गया टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2023 की लिस्ट में अंडर द कैटेगरी पायनियर। याद रखेंगे किस कैटेगरी के अंडर, पायनियर कैटेगरी के अंडर मीशो एंड एनपीसीआई, ये वो दो इंडियन कंपनीज है जिनको अभी लिस्ट किया गया इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2023 की लिस्ट में। पहली बार ये टाइम मैगजीन की लिस्ट कब रिलीज की गई थी, टाइम 100 कंपनीज लिस्ट, ये 2021 में पहली बार रिलीज की गई थी। एनपीसीआई किनके द्वारा, आरबीआई का इनिशिएटिव है, इन्होंने यूपीआई को लॉन्च किया। फिर अगर मीशो की बात करूं तो मीशो ये एक बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, 2015 में लॉन्च किया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन्होंने अभी थॉमस, इनके प्रेसिडेंट आईओसी के प्रेसिडेंट थॉमस बैक ने प्रेजेंट किया ओलंपिक ऑर्डर टू द डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गिब्रेसिस, और यहीं पर ओलंपिक कप से 2021 के लिए सम्मानित किया गया किसको, डब्ल्यूएचओ को, राइट। तो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रस गिब्रेसिस को तो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, और ओलंपिक कप से ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, और ओलंपिक कप से डब्ल्यूएचओ को सम्मानित किया गया। ओलंपिक ऑर्डर की बात करें तो ये उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक कॉज को बढ़ावा देने के लिए, ओलंपिक के लिए या फिर अपने पर्सनल अचीवमेंट या फिर किसी स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट की तरफ काम किया हो। तो अभी टेड्रोस गिब्रेसिस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ओलंपिक कप क्या होता है, ये एक यूनिक अवार्ड होता है जो कि 1906 में एस्टेब्लिश किया गया था, एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है ताकि उन्होंने ओलंपिक गोल्स को या ओलंपिक मूवमेंट को, ओलंपिक को बढ़ावा देने का काम किया हो। तो वहीं पर बात करें तो डब्ल्यूएचओ को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, तो ओलंपिक कप मिला, और व्यक्ति को मिलता है ओलंपिक ऑर्डर, वो मिला डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गिब्रेसिस को, राइट। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने लॉन्च किया पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन को विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर्स, राइट। जैसे आप अपने मोबाइल फोन को अनलॉक करते हैं तो आप पिन डालते हैं, या फिर आप अपना पैटर्न लगा देते हैं, या फिर फेस ऑथेंटिकेशन होता है, या फिर आप फिंगरप्रिंट से करते हैं। तो वो फेस ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि सिर्फ आपके फोन, आपका कैमरा ऑन होगा और आपके फेशियल फीचर्स को देखेगा, और अगर आप हैं तो आपका फोन खुल जाएगा। तो सिमिलर टाइप ऑफ फीचर आपका लॉन्च किया गया पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन में, करेक्ट। और ये पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च अभी रिसेंटली की गई थी ताकि स्कीम्स को प्रोवाइड किया जा सके, जो भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सके टू द फार्मर्स, और उनकी ई-केवाईसी कराई जा सके, मतलब किसी व्यक्ति को भेजे बिना डायरेक्टली ऑनलाइन फोन से ही विदाउट एनी ओटीपी, सिर्फ फेस को स्कैन करके उनकी केवाईसी की जा सके, करेक्ट। फिर पीएम किसान की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये आपका लॉन्च किया गया था 2018 में 19 में, और इसके अंडर क्या है कि फार्मर्स को, जो एलिजिबल फार्मर्स हैं, 6,000 रुपये सालाना प्रोवाइड किए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में ऑफ 2,000 रुपीज ईच, और हर 4 महीने में ये आपके 2,000 रुपये इनको प्रोवाइड किए जाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट स्काई रूट पे आ जाते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस, इन्होंने अभी टेस्ट किया रमन 1 इंजन को, जो कि यूज किया जाएगा विक्रम 1 रॉकेट में। आई रिपीट, स्काई रूट एरोस्पेस ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड प्राइवेट इंडियन स्पेस कंपनी है, और इन्होंने अभी रमन 1 इंजन को टेस्ट किया, जो कि एक लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर है ऑफ इसरो बेंगलोर कर्नाटका में। एंड ये जो आपका रमन है, ये किस में यूज किया जाएगा, रमन 1 को विक्रम 1 रॉकेट में इसको लॉन्च यूज किया जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस की अगर मैं बात करूं, कब स्टैब्लिश किया गया था, 2018 जून महीने में, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में रहेगा। मूविंग ऑन, व्हेन डू वी ऑब्जर्व यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, यूएन पब्लिक सर्विस डे। यूएन पब्लिक सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है,
23 जून को हम यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व करते हैं। दिस डे एम्स टू एक्नॉलेज द वर्क ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, जो कि अपने एफर्ट्स एंड करेज से यंग पीपल परस्यू करते हैं अपना करियर इन द पब्लिक सेक्टर। यहीं पे आप थीम याद रखेंगे, क्या रहेगी? इनोवेटिव पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी एंश्योरिंग नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, ये आपकी थीम रहेगी। और यूएन पब्लिक सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 जून को। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये कब ऑब्जर्व करते हैं? 23 जून को, ये भी हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इस साल इस दिन आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्टैब्लिश करी गई थी 23 जून 1894 को। करेक्ट, इसको ऑनर करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए एंड ओलंपिक गेम्स को प्रमोट करने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार आपको एक हैशटैग याद रखना है, लेट्स मूव, और दूसरा आ जाता है ओलंपिक डे। करेक्ट, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल विडोज डे। विडोज कौन होती हैं? जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, राइट। तो इंटरनेशनल विडोज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 जून को। करेक्ट, एंड इट इज टू ड्रॉ अटेंशन टू द वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ विडो एंड टू प्रोवाइड देम यूनिक सपोर्ट दे नीड। पहली बार 2011 में ऑब्जर्व किया गया था आपका इंटरनेशनल विडोज डे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज पे। अभी इंडियन ओवरसीज बैंक, इन्होंने एक एमओयू साइन किया तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा सके और उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की जा सके। करेक्ट, आई रिपीट, सेल्फ हेल्प ग्रुप को उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना, उनको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे लेके जाना, उनको अलग अलग कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल हेल्प करना। इसीलिए अभी इंडियन ओवरसीज बैंक ने टाई अप किया तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ। नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान गवर्नमेंट। इन्होंने पीसीटीएस मोबाइल एप्लीकेशन को अभी लाया टू एंश्योर बेटर हेल्थ केयर फॉर मदर्स और इन्फेंट्स। पीसीटीएस ये क्या है? पीसीटीएस पहले तो फुल फॉर्म क्या है? प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट। आई रिपीट, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम। यह भी लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इस पीसीटीएस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, ताकि प्रेग्नेंट मदर एज वेल एज इन्फेंट बेबी, जो अनबॉर्न बेबी है, उसकी हेल्थ को ट्रैक किया जा सके। करेक्ट, और किसके द्वारा? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक चीज और याद रखेंगे, पीसीटीएस को एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया था एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो ये हो गए दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। बीआईएस ने रिलीज किया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट यूटेंसिल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड किया इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को कि दिन में 10% कम होगी, 10 से 20% कम टैरिफ लगेगा और रात को 10 से 20% ज्यादा लगेगा। इंडियन रेलवेज ने एक एमओयू साइन किया यूएसएआईडी के साथ, ताकि क्लाइमेट चेंज पे काम किया जा सके। इंडिया एंड बेल्जियम ने एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी साइन करी फॉर इन्वेस्टिगेशंस। 11th एडिशन ऑफ टीएचई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की बात करें तो आईआईएससी ने यहाँ पे टॉप किया इन इंडिया, एंड चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने इन्होंने ओवरऑल टॉप किया। यहाँ पर आईटीयू ने अप्रूव किया भारत 6G विजन फ्रेमवर्क को अंडर IMT 2030। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की वियना इसको रैंक किया गया एज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी फॉर द सेकेंड टाइम, फॉलोड बाय कोपेनहेगन। सेबी ने इशू किया स्टैंडर्डाइजेशन फॉर वैल्यूइंग AIF पोर्टफोलियो एसेट्स एंड बैरेड इरोस मीडिया प्रोमोटर्स एंड CEO फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट। एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने अप्रूव किया $295 मिलियन का लोन टू इंप्रूव द ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन बिहार। मीशो और NPCI ये दो इंडियन कंपनीज है जिन्होंने फीचर किया टाइम 100 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी 2023 की लिस्ट में। देन IOC इन्होंने ऑनर किया WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गिब्रेसिस को विद ओलंपिक ऑर्डर एंड WHO को ओलंपिक कप से। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया PM किसान मोबाइल एप्लीकेशन को विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। स्काई रूट एरोस्पेस इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया रमन 1 इंजन को, जो कि डिजाइन किया गया है फॉर विक्रम 1 रॉकेट। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे की बात करें तो 23 जून, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून, इंटरनेशनल विडोज डे 23 जून को। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक इन्होंने अभी
MOU साइन किया तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी PCTS मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया ताकि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं और उनके इन्फेंट्स हैं उनकी हेल्थ केयर पे चेक रखा जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। कर्नाटका गवर्नमेंट इन्होंने लॉन्च किया ब्रांड बेंगलुरु पोर्टल जो कि पब्लिक सजेशन लेगा फॉर द बेंगलोर डेवलपमेंट। पैट्री ऑर्पो इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। पुल्जर प्राइज विनिंग नॉवलिस्ट कॉर्मैक मकार्थी इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। ललिता नटराजन इनके चेन्नई बेस्ड लॉयर एक्टिविस्ट हैं, इनको अभी इकबाल मासिया अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट आ जाता है रैंड स्टैंड इंडिया की REBR 2023 की रिपोर्ट और यहाँ पर टाटा पावर एमर्ज करके आई एज द इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड। फिर एक्सिस बैंक का वन व्यू ये नया फीचर है जहां पे आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मल्टीपल अकाउंट्स पे चेक रख सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर पाएंगे अंडर दिस एप्लीकेशन ऑफ एक्सिस बैंक ओनली। नेक्स्ट इंडिया एंड US इन्होंने मिलके इंडसएक्स एक टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस ट्रीटी इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन को साइन करा। नेक्स्ट आ जाते हैं सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। इनकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है टू 2026। पहले मार्च 2024 तक ये डेडलाइन थी और अब एक्सटेंड करके 2026 कर दी गई है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन पार्ट। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। हु इज द और देखो ये जो होमवर्क है ना ये लास्ट डेज के ही क्वेश्चंस मैं आपको वापस दे रहा हूँ बिकॉज लास्ट टाइम मैंने देखा था बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ 3-4 बच्चे अगर क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं तो फिर फायदा ही क्या हुआ होमवर्क क्वेश्चंस देने का। आप ये बताइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितने बच्चे देखते हैं मैं चाहता हूँ कम से कम 40 से 50 बच्चे ऐसे डेली कमेंट करें जो आंसर उनको याद होंगे। जी आप बार बार कमेंट करोगे ना, ये मेरी रिवीजन थोड़ी हो रही है, ये तो आपकी रिवीजन के लिए मैं दे रहा हूँ। अगर 4-5 बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो इसका फायदा ही क्या हुआ क्वेश्चन आंसर देने का। आप ये बताइए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे होमवर्क में। अगर मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूँ ना तो डेली बेसिस पे जितने बच्चे देखते हैं मैं चाहता हूँ उसका 1/10 बच्चे कम से कम डेली बेसिस पे कमेंट करके आंसर करें। क्योंकि अगर आप आंसर करोगे ना, क्वेश्चन कमेंट करोगे नीचे, तो देखो हमें तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन आप ये समझिए ना कि आप जब कोई चीज मैन्युअली कर रहे हैं तो आपको याद होंगी ये चीजें। आपको याद होगा कि अरे मैंने वहां पे वो कमेंट करा था, अरे मैंने वहां पे वो सर डेली बेसिस पे क्वेश्चंस देते थे और उन्होंने सर ने ये क्वेश्चन पूछा था, विकास सर ने ये क्वेश्चन दिया था, ये चीज मेरे को वहां से याद है। तो ये आपके रिवीजन के लिए है, तो इसीलिए ये 3 क्वेश्चन वापस दे रहा हूं। अच्छे क्वेश्चन है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए होमवर्क कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ द पैनल टू सेटअप द रिकमेंड रिफॉर्म्स इन आर्बिट्रेशन लॉ। दूसरा कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, ये भी सीन न्यूज में थी, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है। और तीसरा आ जाता है किस पर्सनैलिटी या इंस्टीट्यूशन को ग्रांट किया गया गांधी पीस प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, करेक्ट। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्या व्यूज हैं, क्या आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो ये दोनों चीज जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे ज्यादा बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the
YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.